तो नाउ विल स्टडी अबाउट आइसोटोम ऑफ CO2 एट वेरियस टेम्परेचर। पहले यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके लिए मेन थिंग जो है ना, ये वाला जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आइसोटोम बोलने की देखो, हर जो ग्राफ है पर्टिकुलर टेम्परेचर में तो ये वाला एक आइसोटोम है, ये वाला आइसोटोम। तो सभी देखो ग्राफ अलग अलग हो रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस में हम लोग प्रेशर अप्लाई किया, लिक्विड नहीं बना। 31.1 में नहीं बना। 30.98 में जब देखा तो ये देखा कि इसके नीचे लिक्विड बन रहा है। ये वाला 21.5 में, ये तो गैस है, लिक्विड बना, ये चीज हुआ। तो 21.5 में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो इसमें इसका वॉल्यूम इतनी थी, यहाँ पे वॉल्यूम इतना हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर इतनी ही रखा है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है। बड़ी पिक्यूलियर चीज है। क्या हो रहा है, देखो B to C में, B से C में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज 21.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, प्रेशर भी कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट इसीलिए इसी में इतना ही प्रेशर लग रहा है, प्रेशर फिक्स्ड। बट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग विदाउट अप्लाइंग प्रेशर। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, अपने आप डिक्रीज हो रहा है। वाई, क्यों डिक्रीज हो रहा है बेटा? B से C तक जब जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, लेकिन तब भी वॉल्यूम घटते घटते जा रहा है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? कल दिया था ना होमवर्क में पढ़ने के लिए, शायद तुम लोग पढ़ लिया होगा। कैन एनीबॉडी टेल ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे सब दिया है। यहाँ पे दिया है, कैन एनीबॉडी टेल बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। व्हाई? हाँ बेटा बोलिए, कैन एनीबॉडी वांट्स टू टेल? कोई बोलना चाह रहे हो? पहले देखो गैस था, कोएग्जिस्टेंस। ओके, बहुत बढ़िया। गैस लिक्विड कोएग्जिस्ट। बेटा एक चीज हम बताते, देखो गैस लिक्विड कोएग्जिस्टेंस। ओके, क्या है? हाँ आयुष, आयुष कैन यू हियर मी? हाँ बेटा, एक न्यू टॉपिक चल रहा है बेटा, एक दो दिन तुम एब्सेंट थे, ठीक है बेटा? कभी कवर होगा, सुबह भी फोन कर देना। अच्छा, तो ये देखो, इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है बहुत आसान है बेटा। एक पार्ट है यहाँ पे B से C तक, टेम्परेचर फिक्स्ड है, प्रेशर भी फिक्स्ड है, लेकिन जो लिक्विड जो है ना, गैस लिक्विड मिक्सचर जो है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस होते जा रहा है। यहाँ से इतनी वॉल्यूम थी, वो अभी घटते घटते यहाँ पे पहुंच गई, तो इतना कम होते जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे क्या, गैस लिक्विड को एग्जिस्टेंस है। गैस को प्रेशर किया, प्रेशर दिया तो लिक्विड में चेंज हुआ। अभी लिक्विड लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाते हैं, तो जानते हो
लिक्विड लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो गैस क्या करते हैं, लिक्विड के साथ गैस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो क्या करते हैं, सारे गैसेस को लिक्विड में चेंज करने लगते हैं। जैसा होता है ना, कोई केस में देखोगे, जो एक बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे में से एक बच्चे ने डमी स्कूल में चला गया, रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा है, तो धीरे 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 बहुत सारे बच्चे उसके साथ चलता है। एक बच्चे ने एक दिन स्कूल एब्सेंट हुआ, तो दूसरे बच्चे भी उसके दोस्त के साथ एब्सेंट होने लग गया। लाइक दैट को एग्जिस्टेंस होती है, जिस तरफ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी वो उसके तरफ भागेगा। तो गैस अभी लिक्विड में चेंज हो रहा है ये तो, और इसके वजह से क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम घटते जा रहा है। गैस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, वो अपने आप ही होता है। जैसे देखोगे, बहुत सारे बेंचेस हम लोग रख देते हैं, धक्का एक्स को दिया, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं, अपने आप ही गिरने लग जाते हैं। ओके, तो उस पैटर्न में चलते उस तरफ पे जाके उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चल रहा है। 13.1 डिग्री सेल्सियस में भी देखो, काफी देर तक ये जो गैस का वॉल्यूम घटते 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 जा रहा है, उसका सडनली आ गया। तो ये वाला पार्ट जो है क्या है, गैस लिक्विड कोएक्सिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है, गैस लिक्विड कोएक्सिस्टेंस रहते हैं। तो यहाँ पे पूरी जगह पे गैस ही गैस है, इस तरह पे गैस ही गैस है, और यहाँ पे लिक्विड ही लिक्विड है। लेकिन इस टेम्परेचर इधर पे कभी भी लिक्विड नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा गैस, यहाँ पे पूरा लिक्विड ही लिक्विड है। ओके, जो लिक्विड का कर्व चल रहा है ना बेटा, तो और यहाँ पे क्या कोएक्सिस्टेंस कर रहा है, लिक्विड गैस दोनों है। इस तरफ लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड गैस कोएक्सिस्टेंस कर रहा है। ओके, तो ये होता है कि गैस का जो कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर, उसका आइसोथर्म कर्व। ओके बेटा, कौन साइंटिस्ट ने इसको दिया था, हु गेव दिस कर्व, साइंटिस्ट का नाम, यस, थॉमस एंड्रयूज। थॉमस एंड्रयूज। आगरा में एक स्कूल है सेंट एंड्रयूज, तो ये वाला तुम लोग उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा इसको, है साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना। इज इट क्लियर बेटा, क्लियर हो गया? ओके, कल बेटा मैंने होमवर्क में दिया था डायग्राम को बनाने के लिए, कौन कौन बनाए थे बेटा, कौन कौन सेंड किए थे डायग्राम, ये ग्राफ कौन कौन सेंड किया? टुमारो कौन कौन सेंड करोगे बताओ, टुमारो कौन कौन सेंड करोगे? यस, अभी तो सभी लिख दोगे, बाद में एक दो बच्चे मिलता है। रात में भी सेंड कर सकते हो, 9 के बाद, 9:15 के बाद भी सेंड कर सकते हो। थोड़ा सिंसियरिटी होना चाहिए बेटा, नहीं तो हम भी कभी कभार भूल जाते हैं। अभी पढ़ा रहे ना, सब कुछ याद है, क्या पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा इस ग्राफ का शेप, इधर थोड़ा ऐसा, इधर थोड़ा फ्लैट। ओके, यूं हो जाएगा। टेम्परेचर को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये वाली टेम्परेचर, प्रेशर का बॉक्स सेम 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 चलेंगे। ओके, ये वाला क्रिटिकल टेम्परेचर, ये वाला क्रिटिकल प्रेशर, और इस टाइम में जो वॉल्यूम होती है उसको बोला जाता है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो दो बातें और करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर,
और क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होता है बेटा, लिख दीजिए। क्रिटिकल टेम्परेचर हाँ बेटा लिखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर कितनी, 30.98 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल प्रेशर, प्रेशर लिख दीजिए 73 पॉइंट कुछ आते हैं, लेकिन 73 लिख दो। यूनिट क्या बेटा, यूनिट यूनिट एटीएम। ओके। वॉल्यूम जो होते हैं 95.6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अच्छा लीटर में बोल रहे हो, ठीक है, वो लीटर में। हाँ बेटा वो सॉरी, वो 73 वो 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर एटीएम का रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। और दूसरे वाला बार में आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे भी देखोगे केल्विन में, वो तुम्हारा डिग्री सेल्सियस 73.9 है बार में, और इतना तुम्हारा डेसीमीटर क्यूब पर मोल में, ठीक है। कैसे भी ध्यान रखोगे, ये वाला बार में 73.9, ये 9 कर दोगे तो क्या आएगा, बार आ जाएगा। क्लियर, ओनली CO2 का याद कर लियो, CO2 का। ओके, वो तो बेटा जेई मेंस वगैरह में तो सभी जरूरत है, तो जितना कर सकते हो उतना ही अच्छा है। जेई मेंस वगैरह तो जानते हो एनसीईआरटी पैटर्न में है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। 6 पॉइंट में हम लोग चलेंगे। एक पॉइंट और हम लोग का जरूरत है, डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। गैस एंड वेपर्स में डिफरेंस क्या होते हैं? कोई भी गैस है, हाँ कोई भी गैस है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे तो गैस है, प्रेशर अप्लाई करो तभी भी गैस है। इसका नीचे क्या है, ये वेपर है। इसे करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाए प्रेशर अप्लाई करने से। तो वी कैन इजीली राइट above the critical temperature state is gas, below the critical temperature state is vapor, vapor state। ओके, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव में हम लोग गैस बोलेंगे, और क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जब हम लोग प्रेशर अप्लाई कर लिक्विड में चेंज होगा, तो जब गैस से लिक्विड में चेंज होगा दैट इज कॉल्ड वेपर। और ये वाला क्या होता है, गैस, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस स्टेट का जो पार्ट है उसको क्या गैस कहते हैं,
क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे उसको नॉर्मली हम लोग वेपर कहते हैं। क्लियर बेटा? ओके, यहाँ तक हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे।